नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्री मेंटोर्स पर। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जो कि लेटेस्ट एक रिपोर्ट के आधार पर रहेगा, जिसके अंदर महिलाओं की जो भागीदारी है कृषि क्षेत्र में वो कितनी अधिक बढ़ी है और उससे महिला सशक्तिकरण के ऊपर कितना प्रभाव पड़ा है। और उसी के आधार पर हम बात करेंगे कि किस प्रकार से महिलाओं का कंट्रीब्यूशन तो बढ़ा है, लेकिन क्या उसमें उनका आर्थिक सशक्तिकरण भी हो पाया है या नहीं हो पाया। आज हम बात करेंगे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2025 की रिपोर्ट, जिसके अंदर 2023-24 के आंकड़ों को दिखाते हुए ये बताया जा रहा है कि महिलाओं की भागीदारी तो कृषि क्षेत्र में बढ़ी है, लेकिन इसके बावजूद भी 50% से भी अधिक महिलाएं ऐसी हैं पूरे भारतवर्ष में जिनको उनका मेहनताना नहीं मिल पा रहा है, यानी कि वो अनपेड हैं। अब इसका कारण क्या है और इसको हम कैसे बदल सकते हैं आज की परिस्थिति के अनुसार, तो चलिए चलते हैं इस पूरी रिपोर्ट को जानने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे पहले एक टर्म यहां पर मेंशन की जा रही है जिसको बोला जा रहा है फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जिसका मतलब है कि पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं की भागीदारी तो कृषि क्षेत्र में बढ़ी, लेकिन उनका आर्थिक सशक्तिकरण नहीं हो पाया। अब इसका कारण क्या है उसको जानने से पहले बताना चाहता हूं कि पिछले 10 साल में लगभग 42% अभी प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो महिलाएं केवल एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रही हैं। लगभग 135% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन यहां पर देखा जाए तो लगभग 50% महिलाएं ऐसी होंगी पूरे भारतवर्ष में जिनको उनका मेहनताना नहीं मिल पा रहा है। आइए एक आंकड़ों के ऊपर नजर डालते हैं। 2017-18 और 2024-25 के कुछ आंकड़े आपके सामने रखे गए हैं। 2017-18 के अंदर लगभग 23.6 यानी कि 23.6 मिलियन यानी कि 2.36 करोड़ महिलाओं को उनका मेहनताना 2017-18 में नहीं मिलता था, लेकिन 2024-25 में यह आंकड़ा बढ़कर 5.91 करोड़ हो चुका है, यानी कि 59 मिलियन हो चुका है। अब ये डेटा डिक्रीज नहीं होना चाहिए था, माफी चाहता हूं कि डिक्रीज होना चाहिए था, लेकिन ये आपका बढ़ चुका है। सोचकर देखिए कि जिस डिजिटलाइजेशन के युग में हम लोग जी रहे हैं, जहां पर हम एक प्रकार से बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी की कोशिश करते हैं कि ट्रांसपेरेंसी बढ़नी चाहिए और किसी का भी मेहनताना बढ़ना चाहिए, उनका जो है रोजगार बढ़ना चाहिए, लेकिन उसी दौर में हम बात कर रहे हैं कि महिलाओं की भागीदारी तो बढ़ी, लेकिन उनका जो वेतन है या उनका जो मेहनताना है वो नहीं मिल पा रहा है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि 2017-18 के अंदर आंकड़ा कम था, वो बढ़कर 2024-25 में ज्यादा हो चुका है। अब एक बात और देखिए कि यहां पर जो हमारे पूरे भारतवर्ष में हम बात कर रहे हैं कि 50% से ज्यादा महिलाएं हैं जिनको उनका मेहनताना नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर हम बिहार और यूपी जैसे स्टेट की बात करते हैं तो यहां पर तो 80% से भी अधिक महिलाएं ऐसी हैं जिनको उनका मेहनताना नहीं मिल रहा है। यानी कि इतनी दयनीय स्थिति है, काम कर रही हैं महिलाएं, लेकिन उसके बावजूद उनको उनका मेहनताना या उनकी सैलरी नहीं मिल पा रही है। अब एक बात और देखिए कि यहां पर गवर्नमेंट के सपोर्ट भी टाइम टू टाइम आते हैं, जिसके तहत कोशिश की जाती है कि महिला सशक्तिकरण की जा सके, यानी कि विमेन एम्पावरमेंट किया जा सके, जिसके तहत महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, किसान क्रेडिट कार्ड, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये ऐसी स्कीम्स हैं जिनके थ्रू कलेक्टिवली कोशिश की जा रही है कि विमेन्स के अंदर स्किल डेवलपमेंट किया जाए, उनको फॉर्मर क्रेडिट यानी कि पैसा उपलब्ध करवाया जाए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और सस्टेनेबल आपका यहां पर स्ट्रेंथन कलेक्टिव बार्गेनिंग उनकी इंप्रूव की जाए। यानी कि ओवरऑल महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर सरकार के दावे हैं कि उन्होंने समय समय पर बहुत सारी ऐसी स्कीम्स को लाने की कोशिश की, लेकिन इन स्कीम्स के बावजूद भी किसानों का या महिला किसानों का उतना भला क्यों नहीं हो पाया। अब इससे पहले यहां पर आगे हम बढ़ते हैं तो एक बार कुछ रिपोर्ट के जो आंकड़े हैं उनके ऊपर एक नजर डालते हैं। ये देखिए सबसे पहले जहां पर कितनी महिलाएं हैं जो कि आज भी प्रेजेंट टाइम के अंदर अलग अलग राज्यों में काम कर रही है। जैसे राजस्थान के अंदर 69% वीमेन वर्क कर रही हैं, यूपी के अंदर 52%, बिहार के अंदर 50%। अब ओवरऑल यहां पर देखोगे तो लगभग 50% महिलाएं ऐसी हैं या 1 in 3 वर्किंग वुमेन, यानी कि 3 में से 1 महिला ऐसी है पूरे भारत के अंदर जो अनपेड है। और वहीं पर कुछ राज्य, कुछ स्टेट जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, वहां पर ऐसी दयनीय स्थिति है कि लगभग 80% महिलाएं ऐसी हैं एग्रीकल्चर के अंदर जिनको कोई भी वेजेस यानी कि कोई भी मेहनताना नहीं मिल पा रहा है। दूसरी तरफ ये देखिए कि किस किस
फसल के लिए या कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनमें मेल और आपका फीमेल का जो आंकड़ा है, यानी कि जहां पर मेन ज्यादा काम करता है और महिलाएं जो है वो कम काम करती है, उनके एक्सपोर्ट वैल्यू के आधार पर। तो देखा जाए तो फ्रूट, बेरीज और वेजिटेबल्स में मेंस का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, फीमेल का कंट्रीब्यूशन कम है। मिलेट में भी आपका मेल का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, व्हीट में भी, ऑयल सीड में भी, राइस में भी, या जहां पर आपका 50% से भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन मेन का है। लेकिन टी और मीट, डेयरी और पोल्ट्री के सेक्टर में मेल का कंट्रीब्यूशन यानी कि मैन का कंट्रीब्यूशन कम हो जाता है, विमेन का कंट्रीब्यूशन आपका बढ़ जा रहा है। केवल 2 ऐसे सेक्टर हैं जहां पर महिलाओं का कंट्रीब्यूशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब यहां पर देखिए कुछ और आंकड़े, जिसके अंदर सबसे पहले देखिए कि जो आपका फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है तो रूरल एरिया में कितना ज्यादा है, और ओवरऑल फीमेल का क्या कंट्रीब्यूशन है और अर्बन में क्या कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें यहां पर सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन, तो सबसे ज्यादा अधिक महिलाएं एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रही हैं, बाकी सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर के अंदर महिलाओं का जो भागीदारी है वो काफी कम है। वहीं पर अगर हम बात करें तो पेड एंड अनपेड जो वर्क है वुमेन्स का रूरल इंडिया में, वो कुछ इस प्रकार से है। जैसे आप लोग यहां पर देखोगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा डोमेस्टिक ड्यूटीज है, यानी कि जो घर में काम किया जाता है उसके आधार पर जो उनको मेहनताना मिलता था या मेहनताना नहीं मिलता था, वो पहले आपका ज्यादा था, लेकिन अभी इसमें जो है डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, यानी कि ये जो है घटता नजर आ रहा है। वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो आपका जो रेगुलर एंटरप्राइज है या फिर आपका ओवन अकाउंट एंटरप्राइजेस वर्क्स एंड एम्प्लॉय है, हेल्पर इन हाउस होल्ड एंटरप्राइजेस है या कैजुअल है, तो उनके अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन आपका पहले के मुकाबले इन 2 सेक्टर में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बाकी 2 आपके लगभग पैरेलल हैं, यानी कि उसी स्थिति में खड़े हुए हैं। लेकिन अगर हम बात करें रियल वेजेस और अर्निंग के आधार पर, तो फीमेल वर्कर्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो कुछ इस प्रकार से नजर आपको आएगा। यानी कि ग्राफ हमें कुछ आंकड़ों को दिखाते हैं, लेकिन हम बात कर रहे थे कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें महिलाओं का जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ा, इसके बावजूद उनको सैलरी या उनको मेहनताना क्यों नहीं मिल रहा। तो यहां पर हम बात करेंगे कि क्या ऐसे बैरियर हैं, क्या ऐसे कारण हैं कि जो वुमेन की प्रोग्रेस है एग्रीकल्चर सेक्टर में वो नहीं होने दे पा रहे हैं। तो यहां पर एक न्यूमेरिक वुमेन को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, उसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें W का मतलब है वेजेस डिस्क्रिमिनेशन, O का मतलब है ओमिशन फ्रॉम डिसीजन मेकिंग, M का मतलब है मशीनरी एंड टूल मिसमैच, एंड E मींस यहां पर एंट्रेंस्ड डोमेस्टिक डबल बर्डन, एंड देयर आफ्टर N मींस नेगेशन ऑफ लैंड एंड आइडेंटिटी राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं W यानी कि वेजेस डिस्क्रिमिनेशन। तो मैंने आपको कहा था कि महिलाओं की तुलना में जो मैन है यानी कि आदमी है उसको ज्यादा एफिशिएंट माना जाता है, और उसी के आधार पर महिलाओं को कम उनका वेजेस मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी काम के लिए अगर एक मैन को 100 रुपए दिए जा रहे हैं तो उसी काम के लिए महिलाओं को 70 या 80 रुपए ही दिए जाएंगे, सेम काम के लिए है। लेकिन यहां पर जेंडर वेस्ट जो आपका कंडीशन है उसके आधार पर महिलाओं को लेस एफिशिएंट माना जाता है और उनको कम वेजेस दिए जाते हैं, ठीक है। दूसरा यहां पर है कि ओमिशन फ्रॉम डिसीजन मेकिंग। जैसे यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो प्रीडोमिनेंट जो वर्क है, चाहे वो आपका एग्रीकल्चर ऑफिसर के तौर पर है, हाँ पिछले कुछ सालों में महिलाएं भी एग्रीकल्चर सेक्टर में अपने आप को कंट्रीब्यूट कर पाई हैं, वो भी एज ए एग्रीकल्चर ऑफिसर्स अपने आप को यहां पर अपॉइंट कर पाई हैं। लेकिन आज भी जो एक्सटेंशन वर्कर्स में महिलाओं की संख्या है वो काफी कम है, और जो पर्सन यानी कि मेल है उनकी संख्याएं काफी अधिक है, जिसकी वजह से उनकी डोमिनेंसी रहती है। और उसके अलावा जो मेजर वर्क्स होते हैं या ये कह सकते हो सीड, पेस्टिसाइड, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की रिगार्डिंग जो नॉलेज होती है उसमें महिलाओं को हमेशा अलग रखा जाता है। इसके अलावा ग्राम पंचायत या फार्मर कोऑपरेटिव या जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनमें भी महिलाओं की भागीदारी एज ए हायर रेप्यूटेड पोजीशन के ऊपर काफी कम रखी जाती है। गांव में भी आपने देखा होगा कि ज्यादातर महिलाएं सरपंच होती हैं, लेकिन उनकी जगह पर कामकाजी या कार्यवाही जो परफॉर्म कर रहा होता है वो उनका हस्बैंड या घर का कोई और पर्सन कर रहा होता है जो कि विमेन नहीं है यानी कि मैन है। अब इस बात को खुद सोचकर देखिए कि यहां पर ये इतना बड़ा बदलाव क्यों है, इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन क्यों है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता को दर्शाता है। दूसरी तरफ अगर आप लोग देखोगे तो मशीनरीज और टूल मिसमैच, यानी कि अगर आप लोग देखोगे तो फार्म मशीनरीज में जैसे कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर, इन सभी के ऊपर आप लोग देखोगे तो मेल ही काम करते नजर आएंगे। महिलाओं को माना जाता है कि शायद वो इन मशीनरीज के ऊपर अच्छे से एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएंगी, और वाकई में उसके आधार पर उनको ट्रेनिंग स्किल्स नहीं प्रोवाइड करवाई जाती हैं, जिसके आधार पर ज्यादातर ऐसे कामों के अंदर केवल मेल ही काम करते नजर आते हैं। इसके अलावा एंट्रेंस डोमेस्टिक डबल बर्डन की बात करें तो जैसे कि आप लोग जानते हैं घरों के अंदर भी
महिलाओं को माना जाता है कि घर का जो सारा काम है वो महिलाओं के स्पुर्द है, और इसीलिए ज्यादातर महिलाएं घर के कामों में दबी रह जाती है और बाहर निकलकर अपने आप को परफॉर्म नहीं कर पाती है, या उन वर्क्स के देखो यहां जो है कई बार, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया एक पर्टिकुलर कंडीशन के आधार पर, एक रिपोर्ट के आधार पर, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आप गलत बताते हैं, आपकी जानकारी अधूरी है, या फिर आप जो है इन आंकड़ों के आधार पर किसी पर्टिकुलर एक आपकी सोसाइटी के अंदर पर्सन को टारगेट कर रहे हो, मेल को टारगेट कर रहे हो, फीमेल को टारगेट कर रहे हो, गवर्नमेंट को टारगेट कर रहे हो, या अपोजिशन को टारगेट कर रहे हो। देखो ऐसा नहीं होता है, हमेशा एक बात को ध्यान रखिए, मैंने यहां पर जब भी कोशिश करता हूं एक सरकारी आंकड़े के आधार पर, एक रिपोर्ट के आधार पर, और उसमें बहुत रेयर चांस होता है कि मैं अपनी तरफ से कुछ ऐड करूं, लेकिन अपनी तरफ से जब ऐड भी किया जाता है तो उसमें कोशिश की जाती है कि कुछ ऐसा ऐड किया जाए जो कि एक समझदारी के थ्रू हो, यानी कि क्योंकि देखो यार हम लोग भी तो ह्यूमन माइंड है ना, और हमारे अंदर भी सोचने समझने की शक्ति है, तो अगर हम अच्छा और बुरा नहीं सोच सकते तो ऑब्वियस सी बात है हमारा यहां पर एक ह्यूमन होने का कोई फायदा नहीं है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ऑब्वियस सी बात है कुछ आंकड़ों में कई बार महिलाओं की भी जो डोमिनेंसी है वो नजर आती है, लेकिन वो काफी हद तक कम है। आज भी अगर हम बात करते हैं जैसे पेड आपके वर्क के तौर पर, या फिर जैसे यहां पर मैंने आपको कहा कि डोमेस्टिक केसेस के अंदर उनको आज भी माना जाता है कि महिलाएं ज्यादा काम करेंगी, महिलाओं का ही वो काम है, वहां पर मेल अगर काम करता है तो वो कहीं ना कहीं उसके ईगो हर्ट पर समथिंग लाइक दैट वो माना जाता है, ठीक है, तो वो गलत है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो जैसे आज महिलाएं अपने घरों के अंदर काम में बिजी होने के कारण वो मार्केट को एक्सेस नहीं कर पाती हैं। मार्केट का एक्सेस में उनके सूट लेने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि जब फलों को, सब्जियों को या किसी भी फसल को काटकर मंडी में लेकर जाया जाता है तो वहां पर आपको महिलाएं नजर नहीं आती हैं, वहां पर मेल डोमिनेंसी आपको नजर आएगी, और मेल यानी कि हमेशा आपको एक आदमी ही काम करते हुए मिलेगा, या एक आदमी ही वहां पर अपनी फसल को बेचते हुए दिखेगा। महिलाओं को घर पर रहकर ही उनको हिदायत दी जाती है कि आप घर के काम करिए, या फिर वो करती हैं, जिसकी वजह से वो मार्केट के रेट और प्राइस या फिर उनसे मिलने वाली जो आमदनी होती है उसको नहीं ऑब्जर्व कर पाती है, और बाद में इन सब चीजों से वंचित रह जाती है, जिसके कारण भी माना जाता है कि महिलाएं जो हैं वो अनपेड हैं। और नेक्स्ट आपका है नेगेशन ऑफ लैंड एंड आइडेंटिटी राइट, यानी कि आज भी अगर हम देखें तो लगभग 13 से 14% ही ऐसी जमीन है जिनकी जो मालिकाना हक है वो महिलाओं के पास है, बाकी 80% से भी अधिक जमीन ऐसी है जिनके ऊपर मेल डोमिनेंसी है, यानी कि एक आदमी का अधिकार है, औरत का अधिकार नहीं है, या उसका जो मालिकाना हक है वो आज भी एक आदमी के पास है। तो जिसकी वजह से भी ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन होता हुआ नजर आता है कि महिलाएं अपनी डोमिनेंसी उसमें साबित नहीं कर पाती है। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं तो इसके साथ नेक्स्ट आपको समझ में आएगा कि जैसे फॉर एग्जांपल एक महिला है तो सोशियो कल्चरल जो नॉर्म्स हैं, यानी कि जैसे हम मानते हैं कि भाई एक आदमी है, अब जैसे फॉर एग्जांपल शादी होती है तो एक महिला को ना तो ये माना जाता कि उसकी जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो जैसे उसके बाप या उसके पिताजी के पास जो ज़मीन थी वो ज़मीन हमेशा उसके भाइयों की मानी जाती है, उसके ऊपर उस महिला का कोई अधिकार नहीं माना जाता। हाँ, कानूनी रूप से ये अधिकार है कि एक महिला अपने पिताजी की ज़मीन का जितना भी हिस्सा उसका बनता है उसके आधार पर ले सकती है, लेकिन फिर भी वो जमीन का हिस्सा उसका नहीं बनता है या वो नहीं लेती है, वो आगे जाती है तो अगले घर के अंदर भी कहीं ना कहीं यही माना जाता है कि उस महिला का उस जमीन के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। तो दूसरी तरफ ये जब चीजें सामने आती हैं तो बड़ा डिफिकल्ट होता है एक महिला के लिए कि जमीन का अधिकार जब उसके पास नहीं है तो उसको ना तो किसान माना जाता है और ना ही वो किसानी हक अदा करते हुए उस जमीन के ऊपर कोई लोन ले सकती है, ना गवर्नमेंट स्कीम का उसको बेनिफिट मिल सकता है, और जिसकी वजह से उसको ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजीज का एक्सेस भी उतना नहीं मिल पाता है, जिसके कारण महिला की जो आमदनी या उनकी प्रोडक्टिविटी या उनकी एफिशिएंसी उतनी निकलकर नहीं आ पाती है। उसके कारण लगातार महिलाओं के जो स्टेटस है उसके अंदर कमी आपको नजर दिखती हुई मिलेगी। आज भी जो डोमिनेंट महिलाएं हैं वो ज्यादातर शहरी क्षेत्र से बिलोंग करती हैं। हाँ, पिछले कुछ दशकों के अंदर महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र से भी आगे बढ़ी हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं बिल्कुल उनके पास कोई कला नहीं है, वो आगे नहीं बढ़ सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भेदभाव जरूर है और वो आपको नजर भी आता होगा। अब हम बात करें यहां पर तो उनकी मोबिलिटी, उनकी वॉइस जिसको लगातार दबाया जाता है, जिसकी वजह से
में भी महिलाएं कहीं ना कहीं आपको पिछड़ती हुई नजर आएंगी। और इसके बावजूद हाँ, कुछ क्षेत्र में कई जगह पर हम ये भी देखते हैं कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ी भी है और उनकी आवाज भी ऊंची हुई है। हम बात यहाँ पर नीले ड्रम के बारे में नहीं कर रहे हैं, मजाक के तौर पर अलग बात है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो महिलाओं की जो भागीदारी है बैंकिंग सेक्टर के अंदर देखा जाए या फिर किसी और अच्छे सेक्टर में देखा जाए तो बढ़ी है। लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी जरूरत है कि महिलाओं को आगे लेकर आया जाए, खासकर कृषि क्षेत्र में जहां पर सबसे अधिक परसेंटेज है महिलाओं का, यानी कि 42% महिलाएं आज भी किस में काम कर रही हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रही हैं। तो वहां भी उनकी जो एफिशिएंसी है उसको इंप्रूव करने की कोशिश की जाए और उसी को लेकर कोशिश की जा रही है। तो अगर हम यहां पर निमोनिक ग्रो को यूज करते हुए फॉलो करते हैं तो आप इन चार ये कह सकते हो कि एलिमेंट्स के आधार पर हम महिलाओं की जो भागीदारी है उसको बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला, गारंटी मार्केट एक्सेस, यानी कि महिलाओं को केवल घर पर सीमित ना रखा जाए। अब जैसे यहां पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसे जो समझौते किए जा रहे हैं दूसरे देशों के साथ, जिसके तहत यूके या फिर श्रीलंका बाकी कंट्रीज के साथ हमारा जो एक फ्री समझौता हुआ है एक्सपोर्ट को लेकर, तो वहां पर जो महिलाओं की भागीदारी है उसको एंश्योर किया जाए। दूसरा, अब महिलाएं अगर उस फसल को लेकर या उन प्रोडक्ट्स को लेकर अपनी मार्केट में आती हैं तो उनको और ज्यादा एनकरेजमेंट किया जाए, ताकि महिलाओं को जब मार्केट एक्सपोजर मिलेगा, उनको जब एक अच्छा प्राइस वहां पर मिलेगा अपनी प्रोडक्ट का, फसल का, तो हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर महिलाओं की भागीदारी बढ़ सकती है और उनका भी आर्थिक सशक्तिकरण वहां पर किया जा सकता है। दूसरी तरफ है रिसोर्स राइट एंड रिफॉर्म, जिसके अंदर यह कहा जा रहा है कि भाई प्रेजेंट टाइम के अंदर अगर हम महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उनको क्रेडिट की फैसिलिटीज, उनको इंश्योरेंस, उनको गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट जो आपके प्रोग्राम्स या फिर इंस्टीट्यूट्स हैं, इसके अलावा जो लैंड ओनरशिप है वो एटलीस्ट जॉइंट फॉर्म के अंदर या सोल फॉर्म के अंदर महिलाओं को भी प्रोवाइड करवाई जाए और उसके तहत उनको अलग फायदा मिले। जैसे प्रेजेंट टाइम में मैं यहां पर अपनी तरफ से अगर सोचूं, मैं आपको अगर समझाने की कोशिश करूं, तो आप मानकर चलिए कि एक किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा है, जिसके तहत अगर कोई किसान लोन लेता है तो उसको आज 3% का एक्स्ट्रा जो है सबवेंशन दिया जाता है, ब्याज दर में छूट दी जाती है। लेकिन वहीं यह भी सरकार कर सकती है कि अगर जमीन के ऊपर मालिकाना हक महिलाओं का है या एक पर्सन मेल के साथ उसका जॉइंट वहां पर अगर उसके ऊपर मालिकाना हक है जमीन का, तो उस केस में उनको 0.5% का या 1% का और छूट दिया जाएगा, जिससे हो सकता है कि एटलीस्ट आने वाले समय में जमीन का मालिकाना हक महिलाओं को मिल सके। इसके अलावा मार्केट में भी जो एक्सेसिबिलिटी है उसको लेकर भी कुछ एंश्योरिटीज की जा सकती है, जिसके तहत महिलाओं को और ज्यादा बेनिफिट मिल सके। इसके अलावा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू भी महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा हम बात करें तो ओपन डिजिटल गेटवेज, जैसे यहां पर ई नेम प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा सकता है, या फिर आपके वॉइस फर्स्ट एआई बेस्ड भाषिनी, जुगलबंदी, डिजिटल सखी, इनके तहत भी महिलाओं की जो डिजिटल नॉलेज है या फाइनेंशियल लिटरेसी है उसको भी इंप्रूव किया जा सकता है, जो कि एक अच्छे प्लेटफॉर्म के तौर पर महिला सशक्तिकरण का भाग बन सकते हैं। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट है डब्ल्यू मींस वेल बीइंग एंड सोशल सपोर्ट, जिसके तहत महिलाओं को जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोवाइड क्राइसिस फैसिलिटीज नियर फार्म्स, वाटर सप्लाई एंड क्लीन एनर्जी टू रिड्यूस द वुमेन्स टाइम पॉवर्टी एंड व्हाइल यूजिंग द मीडिया कैंपेन एंड अवार्ड्स टू ब्रांड द वुमेन फार्मर एज ए रोल मॉडल। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई महिला अगर अच्छा काम कर रही है तो ओवरऑल क्या होता है कि एक किसानों के तौर पर जो अवार्ड पेश किए जाते हैं सरकार की तरफ से या उनको जो नॉमिनेट किया जाता है, तो उसमें महिलाओं की कैटेगरी अगर अलग रख ली जाए और उसमें महिलाओं को अलग से अगर सपोर्ट किया जाए तो हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर हम महिलाओं को भी एक अच्छे किसान के तौर पर भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज नहीं है, कुछ महिलाएं हैं जो काफी हद तक अच्छे काम कर रही हैं और उनको भी एप्रिसिएशन मिला है अगर हम देखें तो। लेकिन फिर उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो परसेंटेज ऑफ जो वुमेन्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन काफी कम है, और ऊपर से ये रिपोर्ट जो हमारे सामने है वो हमें दर्शा रही है कि किस प्रकार से 50% से भी अधिक महिलाएं ऐसे हैं जिनको मेहनताना नहीं मिल पा रहा है। तो अगर हम इनमें आपका वर्क करते हैं, उनको मार्केट एक्सेस देते हैं, क्रेडिट एक्सेस देते हैं, लैंड ओनरशिप देते हैं, या फिर डिफरेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू जैसे कि आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनके अंदर उनको एक्सेसिबिलिटी देते हैं, उनको गाइड करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, स्किल डेवलपमेंट करते हैं, तो हो सकता है कि इसमें भी आपका महिलाएं और आगे बढ़ सकती हैं और उनको भी ये कह सकते हो कि एनकरेजमेंट मिल सकता है आगे जाने के लिए।
अब बात करते हैं यहां पर एक स्कीम के बारे में जिसमें लिखा है कि महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। अब मैं आपको इसके माध्यम से एक बताना चाहता हूं कि एक महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत महिलाओं की जो स्थिति है एग्रीकल्चर में उसको बढ़ाने के लिए इस स्कीम को लाया गया था, जिसके तहत महिला को या महिला किसान को रिकॉग्नाइज करने के लिए, उनको एक आइडेंटिटी देने के लिए, एग्रो इकोलॉजिकल सिस्टम के अंदर उनको सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने के लिए, स्किल डेवलप करने के लिए उनको गाइड किया जाता है, उनको ट्रेन किया जाता है ताकि महिलाएं भी अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में आगे बढ़ सकें। तो ऐसी स्कीम्स को अगर हम लेकर आते हैं तो जिसके तहत कोशिश की जा सकती है कि महिलाएं जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ सकती हैं। इसके अलावा आपको पता होगा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा 15 अक्टूबर को, जो कि आने वाला है, हर साल महिला दिवस के रूप में या महिला किसान दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है ताकि महिलाओं की भागीदारी को कृषि क्षेत्र में बढ़ाया जा सके और इसके अलावा यह कोशिश की जा सके कि महिलाएं जो हैं वो आपका आने वाले समय में एज ए बेहतर काम करें कृषि क्षेत्र में भी, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि 42% विमेन्स आज एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्क कर रही हैं, यानी कि 50% के नियर बाय ऐसी महिलाएं हैं जो केवल एग्रीकल्चर यानी कि कृषि क्षेत्र में काम कर रही हैं। तो उसकी तरफ से अगर उनको एक आर्थिक आय में सपोर्ट मिलेगा तो आने वाले समय के अंदर हमारे देश की आय भी बढ़ सकती है, हमारे देश के जीवीए कंट्रीब्यूशन में भी इंक्रीमेंट हो सकता है। क्योंकि आपको पता होगा अगर हम पिछले कुछ सालों के आंकड़ों को देखेंगे और आज के आंकड़ों को देखते हैं तो आपका जो एग्रीकल्चर जीवीए कंट्रीब्यूशन है वो लगातार डिक्रीज हुआ है। आज आई थिंक 14 या 15% के आसपास ही हमारा जीवीए कंट्रीब्यूशन बचा हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं ये शो करता है कि हम लोग पहले के मुकाबले एग्रीकल्चर में कम इनकम कमा पा रहे हैं। जब कंट्रीब्यूशन महिलाओं का बढ़ा तो अब उनके कंट्रीब्यूशन बढ़ने के कारण एक सशक्तिकरण इसलिए नहीं हो पाया या जीवीए कंट्रीब्यूशन इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि यहां पर उनको मेहनताना ही नहीं मिल पा रहा था। तो ये एक वाकई में चिंता का विषय है जिसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए, समझना चाहिए, सोचना चाहिए और उसको लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। बाकी आप लोगों का क्या विचार है मैं कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार करूंगा कि आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं। बाकी अगर आप किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। आप एक किसान हैं, खासकर महिला किसान हैं, तो भी आपके लिए वीडियो बहुत जरूरी है। और इसके अलावा अगर आप हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोर्सेज के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर एप्लीकेशन लिंक दिया गया है, उस पर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। इसी प्रकार के और अपडेटेड और करंट अफेयर वीडियोस के लिए हमें फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।